जैन देशवासियों, कल चर्चा करी थी भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पापों के ऊपर। आज फिर और थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाप इतने कर रखे कांग्रेस ने, तो रोज इसी पे चर्चा भी हो सकती है। चर्चा क्या है? आज है ना 13 अप्रैल 2025, दैनिक जागरण अखबार है और पेज नंबर 13 पे एक बहुत ही रोचक खबर छपी है कांग्रेस के पापों के बारे में। खबर क्या है देशवासियों? नेशनल हेराल्ड केस में 661 करोड़ की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी ईडी। यह देख लो भाई, यह खबर है, देख लो सभी देशवासियों। ईडी डिपार्टमेंट 661 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जे में लेगा। मामला क्या था ये देशवासियों? कांग्रेस पार्टी जब बनी थी ना, तो उसका एक अखबार था जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड, समाचार पत्र था। और उस समाचार पत्र को जो कंपनी छापती थी ना, वह थी कंपनी एजेएल। और वो कांग्रेस समाज, उस कंपनी की जो मालिक थी वो कांग्रेस पार्टी थी, कोई अकेला आदमी उसका मालिक नहीं था। तो इन्होंने क्या खेल कराया, जैसे ये अखबार निकलता रहा, समय बीतता गया, जैसे ही सोनिया गांधी जब पावर में आई तो इन्होंने एक नया खेल कराया, खुद अपनी पार्टी के खिलाफ एक खेल रचा इन्होंने। उसमें कौन कौन थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और एक इनके जो सैम अंकल हैं, सैम पित्रोदा, जो अमेरिका में रहते हैं और वो इनको पूरा ज्ञान देते हैं। और कांग्रेस का जो इतिहास लिखने बनने का कारण भी है ना, वो सैम पित्रोदा की सोच है। इन्होंने क्या खेल खेला, एक कंपनी बनाई अलग से, यंग इंडिया कंपनी। और उस कंपनी में 38% शेयर राहुल गांधी के, 38% शेयर हो गए सोनिया गांधी के भाई, और बाकी शेयर हो गए जो बाकी मैंने बताए इनके। और कैसे कैसे देखो खेल खेल ले। और क्या दिखाया, जो यंग इंडिया कंपनी थी ना, उसमें जो अकाउंट में जो पैसा है वो किस तरह दिखाया, वो इन्होंने दिखा दिया 18 करोड़ रुपए। तो बोले आ गया दान, फर्जी रसीदें काट दी 18 करोड़ रुपए की, अगर दान आ गया, क्योंकि जो कंपनी बनाओगे तो पैसा भी तो देखना पड़ेगा ना कंपनी अकाउंट में। 18 करोड़ दिखा दिया फर्जी दान के, 36 करोड़ रुपये दिखाई दिए एडवांस किराया है उस बिल्डिंगों का, और फिर 29 करोड़ रुपए दिखा दिए कि इस तार जो छापे ना, विज्ञापन छापे। इस तरह का फर्जीवाड़ा करके यंग इंडिया कंपनी बना ली। और जो एजेल कंपनी थी, उसकी जो संपत्ति कीमत थी 2000 करोड़ रुपए की, और वह एजेल कंपनी यंग इंडिया कंपनी ने खरीद ली। यानी कि यंग इंडिया की मालिक है सोनिया राहुल और बाकी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, ये उसके मालिक हो गए। और जो पिछले 60 साल से चल रहा था अखबार, जो कंपनी चला रही थी, जो कांग्रेस पूरी पार्टी उसकी मालिक थी, उस चीज को, कंपनी को इन्होंने खरीद लिया 5-7 आदमियों ने। ये खेल कराया। ये पाप किसके भी लिया? देश के खिलाफ तो कराया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी पाप किया। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जो कांग्रेस में जो दूसरे लोग थे ना, वे इतने चमचे हैं, उनमें किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई कि भाई ये गलत काम कर रहे हो और ये पार्टी को खत्म कर दो तुम धीरे धीरे ना। लेकिन वो क्या है, अपने स्वार्थ में इतने डूब रहे थे, उनकी आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। ये पाप है ना, ये कति आज के अखबार में कोई भाई पढ़ना चाहे तो दैनिक जागरण है, 13 अप्रैल 2025 का पेज नंबर 3 में खबर छप रही है। ये थी जैसे 2000 करोड़ की संपत्ति और 50 लाख रुपए में खरीद रहे हो तुम। यार कोई बावड़ा आदमी है क्या? 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में। लेकिन इससे खेल ये नहीं बहुत करते हैं। एक हमारे गृह मंत्री जी थे, उनकी बालकोनी में 8 करोड़ के बैंगन पैदा हुए थे। यानी कि किसान के 10 किले में, यानी 100 किले में 8 करोड़ के बैंगन पैदा नहीं हो सकता, पर उसकी बालकोनी होगी 10 बाई 10 की, उसमें 8 करोड़ के बैंगन पैदा हुए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है और ये मामला भी चल रहा है कोर्ट में। इसकी भी जांच ईडी ने करी थी भाई। तो इस तरह के पाप करते थे। ये पैसा कहां से आता था, आप इसको बारे में बताता हूं। जो देश में भ्रष्टाचार करता है, होता है नौकरियों में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, जमीन अलाट करने में, और कोई जो नीति बनती है, सरकार जो काम करती है नीति बना करके, उस पैसे को खाते हैं ये। जनता टैक्स देती है और उस टैक्स से काम होते हैं, उसी टैक्सों से तनख्वाह मिलती है, सारे काम जनता के टैक्स से होते हैं। लेकिन वे नीति बनाने में उस पैसे को ये नेता खाते थे। और अब भी एक तो नेता खाता है, ऐसे नहीं करे बीजेपी वाले नहीं खाते, इनमें भी जरूर खाते हैं, जो पकड़े जाएंगे ही पकड़े जाएंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस जो इस तरह पाप कर रही थी, एक और बताऊं, कल भी मैंने बताया था, जो दिल्ली में सीरियल वाइज बम ब्लास्ट हुए थे,
2008 में, और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वे लगने गुजरात में सूरत वगैरह में हुए थे, जयपुर में भी हुए थे और दिल्ली में भी हुए थे। तो उनकी जो एजेंसियां ना, हमारी पुलिस है और दूसरी एजेंसियां हैं आईबी वगैरह, वो सब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इन्होंने क्या था, जैसे एक तरफ से जब बम ब्लास्ट हो ना, फिर लोगों को गुमराह करके संपत्ति हासिल करके वोट लेनी, उसके बाद एजेंसी को अच्छा काम कर दे को, क्योंकि अगर कोई एजेंसी किसी आतंकवादी को पकड़ने के जाएगी तो वो थोड़ा हाथ जोड़ के थोड़ा आ जाए, चलो जी मैं आपके साथ आ गया। उनके पास असला भी होता है, हथियार भी होते हैं, मारा भी गा और मरे भी गा। और पुलिस भी, तो अगर पुलिस को कोई मारेगा तो पुलिस भी उसमें काउंटर फायर करेगी। लेकिन पुलिस मर जाए तो कोई राजनीति हुई, किसी की जुबान नहीं खुलेगी, सबके मुंह पर ताले लगेंगे। अगर एक आतंकवादी मर जाए या एक अपराधी बदमाश आदमी मर जाए तो उसके लिए इनकी जुबानें जो खुलेंगी ना, वो किस खुलेंगी, वोट लेने में कितना मारेगा, कहां से बोलने से फायदा कहां से नुकसान है। क्योंकि उसमें जो मरने वाले आतंकवादी थे वो मुस्लिम समाज से थे। उनकी वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने फिर दूसरा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अभी 10-20 पुलिस वाले जेल चले जाएंगे, हमारी वोट मिल जाएगी। और दिग्विजय सिंह है और दूसरे जो कई थे नेता थे, जिसमें पहले बार आम आदमी पार्टी ने भी आवाज उठाई थी मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए, ममता ने भी आवाज उठाई थी, लालू ने भी आवाज उठाई थी। अब पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर कर दिया, लेकिन वो इनकाउंटर बिल्कुल जेन्युइन था। और ये भी हुआ है, जो स्पेशल सेल दिल्ली के चीफ थे ना हमारे कर्नल सिंह साहब, उन्होंने एक एक आदमी को जाकर संतुष्ट किया है। ये देखो, इतना बड़ा अधिकारी है, उसको एक एक आदमी बुलाता है, अगर भाई ये बता कैसे है। और ये भी वो क्या, कर्नल सिंह साहब ने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें ये बता रखा है उस टाइम के जो एलजी थे उन्होंने मेरे को अपने घर पर बुलाया, और जो कपिल सिब्बल भी वहां पे आए, कपिल सिब्बल ने मेरे से ये सवाल किया, ये सिर में गोली कैसे लगी। देखो देशवासियों की सोच देखो, इतने बड़े वकील है देश के, इतनी उम्र होगी, आप ये सोचो उग्रवादियों की तरफ से AK-47 से फायर हो रहा है, क्या पुलिस ये देखेगी कि कहा गोली मारनी है। जब गोली चलती है ना, कई आदमी का पेशाब निकल जाता है, पैंट खराब हो जाती है। और मैं तो ये कहता हूं, जो नेता बैठे थे ना, जब ये उग्रवादी संसद में घुसे थे ना, कई नेताओं के पेशाब, मेरे पैंट खराब हो गई थी बाहर निकले जब। और जब गोली चलती है ना, तो बड़े अच्छे अच्छे पेशाब निकल जाता है। और एक जब AK-47 का जब बर्स्ट खुलता है ना, अर्थात ये देखेगा हमारा पुलिस अधिकारी कहा गोली मारनी है हड़बड़ाहट में। और आपको एक टेक्निकल बात ही बताता हूं, जब फायर आराम से आप फायर करोगे ना, कई पीसफुली में बट पर जो फायरिंग प्रैक्टिस होती है वह प्रैक्टिस करोगे। अगर आप फायर करते वक्त आपने सांस भी ले लिया ना थोड़ा, और सांस से भी गोली की सफेद का जो अगला जो निशाना हिट होगी, उसमें कई फुट का फर्क हो जाता है। अगर आप सांस रोक कर ट्राई कर दबाओगे तो गोली का सही निशाना, अगर सांस आपने ले लिया फायर कर रहे हो तो फिर भी गोली में डिफरेंस आ जाता है लगने में, 1-2 इंच 10 इंच ऊपर नीचे हो जाती है। जब आगे से फायर हो रहा है और पुलिस भी फायर कर रही है, तो क्या पुलिस ऑफिसर ये देखेगा इसे कहा गोली मारनी, पैरे मारनी है? क्यों? उनकी सोच ये थी कि भी किसी भी तरह से पुलिस की कमियां ढूंढ करके पुलिस को बलिदान कर दो, पुलिस को उठाकर जेल भेज दो एक मुकदमा दर्ज करके, और तुम अपनी वोट ले लो, तुम्हारी सत्ता कायम रहेगी। इनकी ये सोच है, इसी तरह से ये पाप करते हैं। कई जो और ऑफिसर है उनको भी इसी तरह से कराया इन्होंने, यानी कि जो राष्ट्रीय हित में अच्छा सोचेगा ना, उसके खिलाफ इन्होंने कोई ना कोई षड्यंत्र रचना ही रचना है। और पाप करते हैं सिर्फ किसी लिए, अपनी सत्ता कायम करने के लिए। इन्होंने देश की जनता से, देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पाप करेंगे, अपनी सत्ता हासिल रहे। ममता जो थी, हमारे शरद पवार जी थे, ये कांग्रेस के थे ना, क्यों छोड़े गए थे भाई? कुर्सी ना मिलो तो वैसे काम कर लो, सेवा कर लो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको कभी गद्दी मिलती नहीं, वो सारी उम्र पार्टी की सेवा करते, देश की सेवा करते हैं, और अपने जीवन छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनको कुर्सी नहीं मिलती। लेकिन नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी अलग कैसे बनाई, इनका टकराव हो गया मलाई खाने पर, सत्ता में रहने में, कुर्सी के ऊपर टकराव हो गया। और कुर्सी पर टकराव हो गया, देखिए कांग्रेस छोड़ गए, दूसरी पार्टी बना ली, और अपने पार्टी बनकर फिर कुर्सी हासिल, सारा खेल क्या करा, कुर्सी का। यानी स्वार्थ की भावना इन लोगों में नहीं है। ये तो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह हो, कुछ भी करना पड़े, कोई षड्यंत्र रचना पड़े, लेकिन राज हमारा ही रहेगा। और जैसे ही इनकी सत्ता चली जाती है तो ये पाप करना शुरू कर देते हैं। खालिस्तान के जो बीज बोए गए थे ना, वो भी एक कारण यही था कि सत्ता चली गई थी, फिर खालिस्तान के बीज बोए इन्होंने। और अब भी यही बीज बो रहे हैं। जैसे 14 के बाद इनकी सरकार चली गई,
अटल के टाइम में भी यही बूझ बोए थे। अब 14 के बाद जैसे इनकी सरकार चलेगी, और तो कभी शाहीन बाग में, कभी बॉर्डर के ऊपर, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, कभी वेस्ट बंगाल में, किसी न किसी का बहाना लेकर कोई न कोई पाप करके अनपढ़ और गरीब आदमियों को बहका कर गुमराह करके दंगे कराते हैं और उस पर रोटियां सेकते हैं। और आपको एक बात और बताने चाह रहे हैं, यहाँ पे इतनी सफाई से पाप करते हैं देश की जनता उनको समझने में बहुत देर लग जाती है। ये जो नेशनल हेराल्ड का जो गेम खेला था इन्होंने, एक कांग्रेस पार्टी के जो संपत्ति थी उसको अपनी निजी संपत्ति बना लिया कुछ आदमियों ने, इसकी देश की जनता को पता भी नहीं था। यो तो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने इस चीज की शिकायत करी, उसके कोर्ट ने ऑर्डर करे अब इसकी जांच करो, जांच करा दी ईडी ने, पानी का पानी दूध का दूध छान के दे दिया। और इसकी जो 90 करोड़ रुपए के शेयर थे यंग इंडिया कंपनी के, जिसके मालिक राहुल और सोनिया गांधी हैं और ये 4-5 आदमी के साथी ये हैं, वे फ्रीज कर दिए, कुर्की होगी। और 661 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है ना, जो बॉम्बे में है, लखनऊ में, दिल्ली में है, वह प्रॉपर्टी भी कुर्की होगी, वो एक दिन से फिर सरकार देश की हो जाएगी एक तरह से। और इस पे भी जो बोल रहे हैं ना कांग्रेसी, उनका सिर्फ एक ही वो है, अब किसी भी तरह से गांधी परिवार की चमचागिरी की जाए और किसी तरह से इनको बचाया जाए। लेकिन पाप जो आदमी करता है ना, भगवान है वह न्याय जरूर है, देर है अंधेर नहीं है, पापों का फल जरूर भुगतना पड़ेगा और यही भगत इसी जमीन पे देना पड़ेगा। और जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक कहावत है। और एक हरियाणा कहावत और है देशवासियों, अगर बाढ़ खेत में खाने लग जाएगी तो फिर फसल कैसे होगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के उच्च पदों पर रहने वाले, कांग्रेस पार्टी के कमानी लोगों के हाथों में यही पार्टी की जो संपत्ति उसको खत्म करके अपनी निजी बना रहे, इससे बड़ा पाप क्या होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी में नई तरह सम्मान दिया, इतने ऊंचे पद दिए इस पार्टी ने, अगर ये पार्टी नहीं होती तो कौन इनको प्रधानमंत्री बनाता, कौन इनको इतने बड़े पद देता। लेकिन नहीं, जिस पार्टी ने इनको सब कुछ दिया, ये उसी पार्टी को खा रहे हैं, उसी संपत्ति को खा रहे हैं। तो आपका भला ये कैसे सोच सकते हैं। आप इस बात पर गौर से सोचो, बैठकर आराम से तसल्ली से। जो आदमी अपनी यानी जिस पेड़ के ऊपर शाखा बैठा है उसी को काट रहा है, तो उससे मूर्ख आदमी और कौन होगा। क्योंकि इनका काम सिर्फ एक है, अपना स्वार्थ, देश की और देश की जनता से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और ना कोई भला है। हर चीज में इन्होंने पैसे खाने से मतलब है। और ये एक इनकी दिमाग की बीमारी है। आदमी की एक जगह होती है, स्थान होता, कहीं तो रुको। मान लो आदमी के पास घर नहीं है, घर हो गया, आदमी के पास थोड़ी बहुत फार्म हाउस नहीं देख, फार्म हाउस होगा मान लेते, कहीं तो रुको। लेकिन एक तो कोई इंतहा नहीं है ना। अब थोड़े दिन पहले अखबार में आ रही थी, कर्नाटका में जो पेड़ काटने का 400 एकड़ जमीन का, वो भी तो पापा था एक तरह से। ये गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी में कब्जा कर रखा गांधी परिवार ने, ये भी देख पापा है। इस पर भी कई केस चल रहे हैं। ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। इनका एक मानसिक बीमारी है। अब किस तरह से पाप करके किस तरह से लूट रहा है देश को। एक तरह से गरीब आदमी होगा, भला नहीं करना, अपना लूटना, अपना पेट भरना है। आगे फिर बताऊंगा। सभी देशवासियों को मेरी नमस्कार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और आगे जनता में लोगों को शेयर भी करो भाई इसका, जैसे कि लोगों को पता लगे। जय हिंद देशवासियों।